तो मैंने कौन है एसपी? बोले सर ठाकुर है। उसका कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का राज है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ऊपर से दबाव भी बनाना पड़ेगा और पत्रकारिता में तकलीफ तो होगी। देखिए अभी मेरी बहन ने यहाँ पे कहा कि एक आर्मी जनरल कैसा लड़ता है, तो आर्मी में लोग जो जाते हैं उनको पता है कि गोली एक दिन लगेगी और मौत भी आएगी। तो कोई पीले चावल लेके उनके यहाँ नहीं गया, वो देश सेवा के लिए आए हैं। हम पत्रकारिता में बाय चॉइस आए हैं, कोई पीले चावल लेके नहीं आया था कि भाई आप पत्रकार बनो, या आकाशवाणी नहीं हुई थी मेरे पैदा होने के बाद। यदि मैंने पत्रकारिता का व्रत लिया है तो पत्रकारिता में आपको तकलीफ बहुत है। ये तकलीफें उठाइए, खुद की ज़रूरतें कम करिए। आपको 4 फ्लैट चाहिए, 2 गाड़ियाँ रखनी है, बहुत सारी सुविधा चाहिए, तो उसके लिए सरकार का चरण चाट करिए, आपको सब कुछ मिल जाता है। और यदि आपको इज्जत रखनी है, यदि आपको आम लोगों के बीच में एक इमेज बनानी है, आज मुझे खुशी होती है कि ठीक है मेरा अपना घर नहीं है दिल्ली में, मैं भी संदीप को अभी लिखवाने वाला हूँ कि दिल्ली में भी कुछ करो ताकि मैं भी एक घर खरीदूँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो सैकड़ों के तादाद में लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, बोलते हैं कि साहब हम आपको पढ़ते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। जब ये बातें हैं तो ये सब साथ में जाता है। मैंने कई पत्रकार देखे जिनके फार्म हाउस है लेकिन उनको कोई पूछता नहीं, वो डिप्रेशन में है। 4 साल पहले बड़े एंकर हुआ करते थे, अब कहीं नहीं है। अब वो बस दोनों 24 घंटे पीते रहते और लोगों को गाली देते रहते कि लोग एहसान फरामोश है, मिलते नहीं मुझे। क्योंकि आपने पैसा कमाया, आपने तब लोगों को जिनके लिए लिखा उनसे पैसा लिया, तो वो लोग आपको क्यों पूछे? आप फ्री में किसी की मदद करोगे तो वो जीवन भर याद रखेगा और हमेशा साथ रहेगा आपके। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। ज़रूरतें सबकी होती है, लेकिन ज़रूरतें कितनी कम रखी है आप देखिए। ज़रूरतें ज़रूरी नहीं है। मैं छोटी गाड़ी में घूमता हूँ तो मुझे शर्म नहीं आती। मेरे से जूनियर बड़ी गाड़ी में घूमता है तो मैं तुझे लगला। वैसे भी दिल्ली में आप कितनी भी बड़ी गाड़ी घूमो चलती उसी स्पीड से है। और कई बार लगता है कि वो स्कूटर वाला ज़्यादा सुखी है, वो पहले पहुंच जाता है आपके और आप अटके रहते हैं। तो कोई मैं ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं वस्तुस्थिति बनाना है। यदि आप प्रामाणिक है तो कितने भी बड़े तानाशाह हो वो आपका बाल नहीं बाका कर सकता। यदि आपके पीछे कुछ भी नहीं है, आपका बैकग्राउंड क्लीन है, तो उससे डरपोक कोई नहीं है। फिर इतना याद रखना। और उसका उदाहरण आपके सामने है। जिस तरह से मैं बोलता हूँ, जिस तरह से मैं करता हूँ, कोई और केस वेस का डर नहीं। मेरे जीवन में पहला केस मुझे कांग्रेस वालों ने दिया। तेलंगाना में मेरे खिलाफ पहला एक केस रजिस्टर हुआ है FIR, और लड़ रहा हूं मैं केस। वकील लड़ रहे हैं, मैं गया भी नहीं एक बार तेलंगाना, क्योंकि वहीं से वकीलों के फोन आए कि अरे आपके खिलाफ केस है, हमने सोशल मीडिया में लड़ा था। हाँ, तो बोले दिस डिस्ट्रिक्ट इज नियर माय प्लेस, आप मुझे वकालतनामा देने का ये करेंगे, एहसान करेंगे, आई विल बी हैप्पी टू फाइट फॉर यू। बिना पैसे का मेरे पास एक पूरी वकीलों की फौज है लड़ने की, और सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ूंगा। तो मेरे लिए बहुत वकील खड़े हैं, क्योंकि इस देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे लोगों की मदद करते हैं। तो डरना किसी का नहीं है, निडर होकर काम करो। यदि आपके मन में चोर है, आपने कुछ से कुछ लिया है, आपके पीछे बैगेज है, आपने 2-4 ट्रांसफर पोस्टिंग किया है, 2-4 खदानी ली है, बहुत सारा काम किया है, तो आपको डर लगता है खोने का। जिसके पास कुछ है नहीं वो काय का खोएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है, नंगे के 9 ग्रह बलवान सब डरते हैं। और मैं नंगा इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीज, नंगा मतलब आपके पीछे बैगेज नहीं है, कुछ ना आपकी प्रॉपर्टी है, ना आप कॉलोनी काटते हो, ना कोई आपका कोई फार्म हाउस है, ना कुछ है, आप बढ़िया जिंदगी जीते हो मस्त। तो ये सारे इश्यूज है। तो पत्रकारिता में सवाल रहेंगे, पत्रकारिता में प्रेशर रहेगा, पत्रकारिता में कई लोग आपके पीछे रहेंगे आपका साथ देने के लिए, लेकिन उतने ही लोग आपको निपटाने के लिए भी रहेंगे। तो ये संघर्ष जीवन भर चलेगा, और संघर्ष में ही मजा है। संदीप आज भी संघर्ष कर ही रहा है, कहीं जॉब नहीं करता, फ्रीलांस करके कमाता है, एक संगठन भी चलाता है, और किसी होटल में नहीं रुकता। इस मामले में तो उसने मेरा भी रिकॉर्ड, मैं तो कहीं भी जाता हूँ, कोई बुलाता है तो मैं बोलता हूँ भैया एयर टिकट लूँगा और मैं अच्छे होटल में रुकूँगा, तो रात को नींद आनी चाहिए। तो संदीप के रिकॉर्ड है, कभी होटल में नहीं रुकता। हर शहर में उसका दोस्त है, कोई पदाधिकारी है, उसी के घर में रुकेगा। और ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी पहले ऐसा ही हुआ करता था, जो प्रचारक जाते थे वो किसी के घर में रहते थे। अब क्या हुआ, लगातार सत्ता में बनने के बाद प्रचारक भी आजकल 5 स्टार में रहने लगे और इसी गाड़ी में घूम जाने लगे, तब से संघ भी थोड़ा ढीले हो गया। तो वो जो कुछ अच्छे विचार है, अच्छी चीज़ें हैं, वो संदीप से मैं आज भी सीखता हूँ। और संदीप को साधुवाद कि तुमने आज नेशनल यहाँ पे इस समय बुलाया, क्योंकि थोड़ा सा एक तो गर्मी है दिल्ली में, दूसरी बात कि ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बहुत हलचल हो रही है कई जगह।
फिर बिहार में चुनाव है, बाकी जगह हलचल चली गई है। महाराष्ट्र में भी अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वगैरह चुनाव 4-5 साल बाद हो रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे। इतना करने के बाद आप आए, 2 दिन यहाँ रहेंगे साथ में, 2 दिन बहुत सारी चीज़ें चर्न आउट होगी। ये समुद्र मंथन जैसा है, इसमें से बीज भी निकलेगा, इसमें से लक्ष्मी भी निकलेगी, ऐरावत भी निकलेगा और अंत में अमृत भी निकलेगा। अमृत की कोशिश करते हैं कुछ मिले, कुछ लेके जाए, हम सब साथ में लेके जाएंगे। हर राज्य में, किसी भी राज्य में सबसे मुलाकात हो जाएगी। मैं बहुत भ्रमण करता हूँ, मैं बहुत घूमते रहता हूँ, तो अगली बार इतने सारे साथी होंगे मेरे, तो किसी भी राज्य में जाऊँगा तो मुझे लगेगा नहीं कि मैं अकेला हूँ, मेरा वॉइस ऑफ मीडिया वहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, आपने बुलाया और आप सब लोग आए, इसके लिए आपका बहुत स्वागत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।